दिनांक 28 सितंबर नवासा-ए रसूल इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन पूरे होने पर मालवानी मलाड क्षेत्र में मजालिस चेहल्लुम का आयोजन कर इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादतों के पैगाम को आम किया गया। इस्लामिक वर्ष के पहले माह मुहर्रम की 10 तारीख को करबला की जंग में नवासा-ए रसूल इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। बीबी फातिमा के लाल की खता ये थी कि उन्होंने जालिम के हाथ पर बैयत नहीं की, जुल्म और जबर के आगे सर कटाना गवारा किया, लेकिन सर झुकाना नहीं। उनकी शहादत की याद में शियाओं में मुहर्रम से लेकर 2.25 माह तक लगातार मातम मजलिस का सिलसिला चलता है। शहादते इमाम हुसैन के 40 दिन मुकम्मल होने पर चेहल्लुम का आयोजन किया जाता है। आज इमाम हुसैन की शहादत पर लोग मजलिसों के साथ घर घर में नजरे इमाम हुसैन कर रहे हैं। नहीं है हुसैन आवाज़ तेरे लेकिन अगर हम सुनने के आदी है ना तो तकलीफ पहुंचेगी। जब अली ने पहले ही जनाब कासिम ने अगर करबला से मौत का मजा बताया कि शहद से ज्यादा शीरीन है, तो जैसे नमाज जमात से पढ़ी जाए तब भी वही पढ़ी जाएगी, फुरादा पढ़ी जाए तब भी वही। जमात से ये फायदा हो जाता है कि आप चुप रह के भी नमाज पढ़ सकते हैं, भाई इतना है। लेकिन मजलिस में जमात से जब मजलिस हो तो आप चुप नहीं रह सकते, बड़ी तवज्जो रहे। लिहाजा अब आप पूरी तरह बेदार है तो अपने आए वाफी हिदाया पर। मगर ये जुमला जरूर कहूंगा कि जिंदगियों को आसान बनाने के नाम पर हमने रोज मुश्किल बना ली। 500 रुपए का बत्ती का बिल जब 3000 आएगा तो या तो हराम खोरी करेगा इंसान, और या तो 8 घंटे काम करने के बजाय 12 घंटे करेगा। तो जिंदगी आसान हुई या मुश्किल हुई, मुझे आप बताएं। 8 घंटा काम करके अपने बच्चों को रिश्ते हलाल देकर, अब तो रिश्ते हलाल बड़ा मसला है ना, ये सारे हरामखोर, इन्हें पता भी नहीं होता कि कहां से क्या चला आ रहा है, अब पहुंच गए। जायज है, कैसे कैसे लोग रहे, 400 लोगों को जियारतों पे भेज रहे, जाओ और बैन करने। पैसे क्या थे, कभी गौर किया? पूरी दुनिया ने उन पैसों की खबर ली है। अरे तुम्हारे पास भी अगर आजादारी के नाम पे कोई कुछ भेजे तो उन पैसों को भी जांचो कि भेजा किसने है, उस मौलवी को भी जांचो कि भेजा किसने है। ये सारी चीजें कर लो, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह एक दिन आएगा कि हैसियत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सारी इज्जत आजादारी हुसैन से है और दुश्मन इसी आजादारी की रूह को तुमसे छीन लेना चाहता नहीं है। करबला को उनकी जरूरत है जहां हुसैन ने बता दिया, ए लालचियों, अगले साल मेरी भी खोली बन जाए, इसलिए फला मौलवी को सुनो, चाहे जैसा पढ़े। तो खोली के लालच में ईमान खो रहे हो। हुसैन से मांगो ना। यहां बैठ के तो उनकी मन में जुदाई हुई और शिमर ने सर को उठाया। उधर फौजे यजीद पे फतह के शादियाने बजने लगे, इधर हुसैन ने नोके नेज़ा पे कुरान सुनाना शुरू किया। फौजे यजीद ये न समझे कि शादियाने बजा के हम जीत गए, हम गला कटा के कुरान सुना के बताएंगे कि हम जीते हैं। वकारे होने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। ये मोर्चा जीतने वालों को लोग रज़ी अल्लाह कहकर लाए, लेकिन अली की लाडली बेटी ज़ैनब ने भैया का चेहलुम जो मनाया तब समझ में नहीं आया था। अपने दामन में मार्गदर्शन रखती है, रहबरी रखती है। अली की बेटी शाम के जिंदान से छूटकर अपने भैया का चेहलुम करना चाहती थी, अब वो तड़प लेके चली थी। तब दुनिया की समझ में नहीं आया था कि ज़ैनब हुसैन का चेहलुम करने क्यों जा रही। आज समझ में आ रहा, जब हज से कई गुना ज्यादा पूरी दुनिया से सिमट कर लोग करबला पहुंच रहे हैं। ज़ैनब यही बताना चाहती थी, जब कायनात मेरे भैया के चेहलुम पे करबला पहुंचेगी
तब दुनिया की समझ में आएगा कि ये करबला जो बकाए काबा की जमानत है, यहाँ मेरा भैया अपने 72 साथियों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि चेहलुम के दिन आपको रोने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। ये एहसास ही काफी है कि 10 सफर को अहले हरम को रिहाई मिली। 10 दिन लग गए करबला पहुंचते पहुंचते। उन 10 दिनों में तैयारी भी है। आप नहीं रोएंगे तो मैं मसाइब पढ़ लूंगा, क्योंकि मसाइब नहीं रुलाता। आंखें गमे हुसैन में जब अश्कबार होती है तो छलक पड़ती है, और ये दिलों पे जब चोट पड़ती है, शकी दिल कभी नहीं रोएगा। हराम माल से बना हुआ खून, चूंकि खून जलता है तो आंसू बनता है। हराम माल खाने वाला नहीं रो पाएगा, लाख कोशिशें करे, आंखों को निचोड़ के रख दे। कभी कभी अपना रिश्ते हलाल भी नापना हो ना, कि मेरी रोजी सही है कि नहीं, तो फर्श अज़ा में रो के कोशिश करके देख लेना। अगर आंखों में गमे हुसैन की तौफीक के आंसू आ जाए तो समझ लेना कि मेरा रिस्क हलाल है। और बाबे अज़ा, आज रोजे चेहलुम है। मैंने फकत इतना ही जुमला कहा था सुबह। मुमरा तड़प रहा था सर पीट पीट कर, क्या चेहलुम है और लुटी हुई बहन भैया का चेहलुम मनाने आई है। जानते हो किस तरह आई है ज़ैनब? ज़ैनब जब पहुंची है तो अब नाके पर अमारिया भी है, मगर अब्बास नहीं है। क्या सुन रहे हैं मुझे नहीं पता। नाके पे अमारिया है, अमारियों पे पर्दे हैं, मगर पर्दों का मुहाफिज अब्बास नहीं है। सारी बीबियां नाकों से उतरी हैं, लेकिन तारीख कहती है हुसैन की जागीर करबला पे ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिरा दिया, और भैया की कब्र तक चल के सैयदे सज्जाद की हिदायत पर ज़ैनब कब्र हुसैन तक आई। हुसैन की कब्र पर बैठकर कहा, भैया ज़ैनब आ गई भैया। ये भैया आपके बाद ये बाजुओं पर रसन के दाग लाई है। ए भैया काले बालों के साथ करबला से गई थी, लौट के आई है तो बाल सफेद हो गए। भैया क्या बताऊं, सकीना ना सकी, भैया माप की वो अमानत फैला सकी, भैया सकी आप की पानी ना पा सकी, गमसा गले की मर गई, गमसा गले के मर गई, मजलूम